हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विद नवी में। दोस्तों, मैं आज पॉलिटी का 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी के 30 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? पहला ऑप्शन है सीधे जनता के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। तीसरा है भारतीय राज्यों के शासकों द्वारा। और चौथा है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 1883 में इल्बर्ट बिल किस गवर्नर जनरल के समय आया था? दोस्तों, इल्बर्ट बिल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल यह अंग्रेज अधिकारियों के लिए आया था, जिसमें कहा गया था कि अगर अंग्रेज़ों का कोई भी मुकदमा होता है तो उसका सुनवाई भारतीय जज भी करेंगे, जिसे लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। इसे इल्बर्ट बिल का एक प्रकार से श्वेत विद्रोह भी बोला जाता है, क्योंकि यह अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिटन। दूसरा है लॉर्ड रिपन। तीसरा है लॉर्ड इरविन और फोर्थ है लॉर्ड रीडिंग। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि यह बिल लॉर्ड रिपन के टाइम में आया था। लॉर्ड रिपन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। साथ में बारनाकुलर प्रेस एक्ट का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने बारनाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। और लॉर्ड लिटन इसके टाइम में आपका 1876 से 1880 तक के रहा था। इसके टाइम में दूसरा अंग्रेज अफगान युद्ध हुआ था। बारनाकुलर प्रेस एक्ट पे प्रतिबंध लगाया गया था और इसी के टाइम में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। लॉर्ड इरविन के साथ गांधी और इरविन का पैक्ट 1931 में हुआ था, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं, इसको बंद करने की बात कही गई थी। और लॉर्ड रीडिंग जो है यह 1921 से 1926 तक रहा था और यह एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। तीसरा है संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कहा था? पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है मौलाना आज़ाद। चौथा है भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मौलाना आज़ाद। जबकि राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री बने, भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे और बाद में उन्होंने 1950 में इस्तीफा दे दिया था। भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया, पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा। दूसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा। तीसरा है गवर्नर जनरल द्वारा और चौथा है भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों, भारतीय संविधान को अपनाया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, उस समय तक संविधान भारतीय संसद का तो गठन हुआ नहीं था, तो हमारा संविधान अपनाया गया था भारत संविधान सभा द्वारा। फाइव नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? पहला ऑप्शन है जॉन ऑस्टिन। दूसरा है एटली। तीसरा है विंस्टन चर्चिल और चौथा है लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जॉन ऑस्टिन।
5 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, यह गलत है। भारत 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 में संसदीय शासन नहीं है, ये भी गलत है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, दोस्तों यह सही होगा। 7 नंबर पे आते हैं, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों को कल्याण सुनिश्चित करना। दूसरा है कमजोर वर्गों को कल्याण का प्रबंध करना। सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधा प्रदान करना। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अधिकतम संख्या में अधिकतम लोगों को कल्याण सुनिश्चित करना। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। पहला ऑप्शन है ध्वज, दूसरा है राजधानी, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है शासन अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संप्रभुता। अगर संप्रभुता रहेगी तो राज्य रहेगा, अगर नहीं रहेगी तो राज्य नहीं रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है संविधान की प्रस्तावना, तीसरा है मौलिक कर्तव्य, चौथा है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। मौलिक अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार में 25 से लेकर 28 तक आपको धर्म की स्वतंत्रता का बात करता है, यानी कि धर्म को मानने की बात करता है। और धर्मनिरपेक्ष की बात भारत की संविधान की प्रस्तावना करता है। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू कराने की शक्ति दी गई है। पहला ऑप्शन है भारत के सभी न्यायालयों को, दूसरा है संसद को, तीसरा है राष्ट्रपति को और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है शहीद दिवस, दूसरा है संविधान दिवस, तीसरा है पूर्ण स्वराज दिवस और चौथा है गणतंत्र दिवस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पूर्ण स्वराज दिवस। यानी कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पे पहली बार पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी। और वहीं से इसलिए 1947 से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज कहा जाता है। 12 नंबर है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। पहला ऑप्शन है समान आवास का अधिकार, दूसरा है समानता का अधिकार, तीसरा है धर्म पालन करने का अधिकार और चौथा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समान आवास का अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार है बाध्य योग है, अबाध्य योग है, लचीला है या कठोर है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार बाध्य योग है। अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप उसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। अबाध्य योग है यानी कि यह नीति निर्देशक तत्व का बात कर रहा है। अगर नीति निर्देशक तत्व में सरकार द्वारा या राज्य द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है जो वादा किया जाता है, और अगर वो नहीं किया जाता है तो आप उसे लेके न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसलिए नीति निर्देशक तत्व अबाध्य योग है। भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को, केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषाई और निरीह जातीय अल्पसंख्यक को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट क्या है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, दूसरा है सड़क रेल हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, तीसरा है मौलिक अधिकार, चौथा है प्रेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्रेस। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में विधानसभा सीटों को घटते क्रम में सजाइए। पहला है उत्तर प्रदेश,
दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है गोवा। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें 403 है, पंजाब में 117 है, उत्तराखंड में 70 है और गोवा में 40 है। तो आप इस क्रम में देखते हैं तो हमें 3 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, उत्तराखंड है और गोवा है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गोवा के अलावा किस राज्य में विधानसभा की सीटें 40 है और कौन से स्टेट में विधानसभा का सीटें सबसे कम है? ये दोनों मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं आपको उत्तर बाद में दे दूंगा। निम्न राज्यों में से किस में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं रही है? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है झारखंड और चौथा है असम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा झारखंड। बिहार में राबड़ी देवी, उत्तर प्रदेश में मायावती और सुचेता कृपलानी और असम में आपका सैयद अनवरा तैमूर असम की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। इस प्रकार से हम देखते हैं तो यूपी, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में महिला मुख्यमंत्री रही है। बाकी राज्यों में महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है। सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है नवीन पटनायक, दूसरा है ज्योति बसु, तीसरा है पवन चामलिंग, चौथा है नीतीश कुमार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पवन चामलिंग। पवन चामलिंग सिक्किम से हैं और ये अब तक 25 साल, 24 साल या 25 साल तक लगातार सत्ता में रहे हैं। दूसरा में आपको ज्योति बसु आते हैं, तीसरा में आपको नवीन पटनायक आते हैं जो 2000 से हैं और नीतीश कुमार 2005 से हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? तो दोस्तों अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का बात करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है, अनुच्छेद 23 जो आपको मानव के दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध लगाता है और वही अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन न करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 24। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक कर्तव्य और चौथा है आर्थिक अधिकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह आर्टिकल 39 में दिया गया है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? पहला है गौ रक्षा, दूसरा है पर्यावरण संरक्षण, तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन, चौथा है सूचना का अधिकार। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व आपका 36 से लेकर 51 तक है। गौ रक्षा आर्टिकल 48 में है, पर्यावरण संरक्षण 48 के ए में है जो 1976 में जोड़ा गया था, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में है और सूचना का अधिकार 2005 में आया था, जबकि यह सूचना का अधिकार जो है यह नीति निर्देशक तत्व में नहीं आता है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ, तीसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना, चौथा है राज्यपाल की नियुक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना, यह सही नहीं है। आर्टिकल 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी बात को परामर्श सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वह देता है तो राष्ट्रपति उसका परामर्श को
स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? पहला ऑप्शन है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, जब वह राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तीसरा है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, चौथा है जब राज्यपाल सहमति दे देता है। इसका सही आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है या हस्ताक्षर कर देता है। दोस्तों, जब संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो उसे हम बिल कहते हैं, और जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। चौथा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 6 महीना, दूसरा है 1 वर्ष, तीसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष। तो अधिकतम 3 वर्षों के लिए लगाया जा सकता है। पहली बार 6 महीने के लिए लगाया जाता है और उसे आगे बढ़ा के मैक्सिमम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। यह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। जब राज्य में संवैधानिक स्थिति खराब हो जाए या संविधान के अनुसार कार्य नहीं किया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाता है। 25 नंबर है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्तावित किया जाता है। पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा है केवल राज्यसभा में, चौथा है संसद के संयुक्त बैठक में। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया केवल राज्यसभा में होती है। 26 है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीट आवंटित किया गया है? पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल के आधार पे, दूसरा है जनसंख्या के आधार पे, तीसरा है गरीबी के आधार पे, चौथा है भाषा के आधार पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जनसंख्या के आधार पे। 10 लाख की जनसंख्या पे 1 लोकसभा सीट होती है। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, कार्यपालिका प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन पे लगता है। उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता अगर साबित होता है तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है। अगर वह लोकसभा में शुरू होती है तो राज्यसभा उसकी जांच करेगा। दूसरा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए संसद का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर जरूरी है और यह 2/3 से पारित होना चाहिए, यानी कि दो तिहाई बहुमत से ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तीसरा कि इसे 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। चौथा है कि यहाँ राष्ट्रपति की अगर महाभियोग लगता है तो वह न्यायालय जा सकता है, इसलिए यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। 28 लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ एंग्लो इंडियन को भी सम्मिलित किया जा रहा है, तो टोटल सदस्यों की संख्या 545 हो जाएगी। अगर केवल राज्य का बात किया जाए तो राज्य में 530 सीटें हैं, केंद्र शासित प्रदेश की 20 सीटें हैं, लेकिन फिलहाल में अभी 13 सीटें हैं, तो टोटल 543 सीट होती है और 2 एंग्लो इंडियन को सम्मिलित किया जाता है, जो हाल फिलहाल में इसके प्रावधान भी खत्म कर दिए गए हैं। 29 है, कृषि कौन सी सूची में आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, कृषि राज्य सूची का विषय है। उसी प्रकार से देखते हैं तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, लोक स्वास्थ्य कौन सी सूची में आता है? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा है समवर्ती सूची, तीसरा है राज्य सूची या चौथा अवशिष्ट विषय।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य सूची। दोस्तों कृषि और लोक व्यवस्था कोरोना के कारण काफ़ी चर्चा में रहा है, तो हो सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया करें। दोस्तों ये था आज हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।